दोस्तों, कुछ न कुछ इंसानी ज़िंदगी के एतबार से बड़ों की कुर्बानियाँ होती हैं, जिन कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह उनको बड़ा मकाम और आला मरातिब अता फरमाते हैं। यूँ तो सारे अंबिया अपनी जगह सबसे आला और ऊंचे हैं। अल्लाह ने अपने बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा बनाया तो दोस्तों यकीनन तमाम नबियों का मकाम है, और इन नबियों के मकाम में अगर सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह तबारक व ताला ने अगर किसी का चुना है तो दोस्तों वह ताजदार हबीब आमिना का दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ने तमाम नबियों को दुनिया में भेजा और तमाम नबियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस्लाम और ईमान के खातिर और दीन के खातिर तमाम नबियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तारीख़ के औराक भरे पड़े हैं कि अगर कोई इंसान नबियों की कुर्बानी को गिनना चाहे, कोई इंसान अगर नबियों की कुर्बानियों को याद करना चाहे तो इंसान की ज़िंदगी बस हो सकती है, लेकिन दोस्तों बड़ों की कुर्बानियों को आप शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने बड़ों को भेजा इसलिए ताकि उनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह दुनिया को चार चांद लगाए और आने वाली कौम को रहनुमाई और आने वाली कौम को एक रास्ता नसीब हो जाए। इंशाअल्लाह आज मैं माह ज़िलक़ादा के ताल्लुक़ से और माह ज़िलहिज्जा कुर्बानी के अय्याम आने से पहले जिस नाम से हम लोग कुर्बानी अदा करते हैं और जिस नाम से ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ मनाई जाती है, मक्कतुल मुकर्रमा का दौरा और मदीनतुल मुनव्वरा का विर्द जिस नाम से किया जाता है, दोस्तों इंशाअल्लाह आज कुछ तारीख़ में आपको इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से आपके सामने रखूँगा कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर दोस्तों इन मुबारक अय्याम को हम तमाम को नसीब फरमाया है। दोस्तों लफ्ज़ कुर्बानी इस सिलसिले में बारहा अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो चुका है कि लफ्ज़ कुर्बानी ये 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा के साथ ख़ास नहीं है। कुर्बानी के जो अमाल जानवरों के एतबार से हम लोग ज़िबा करते हैं, यकीनन कुर्बानी के अय्याम में जानवरों को ज़िबा करने के अय्याम मुख्तस हैं कि 10 तारीख़ की कुर्बानी होती है, 11 तारीख़ की कुर्बानी होती है और उसके बाद आखिरी कुर्बानी का अय्याम 12वीं तारीख़ है, यानी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के 3 तारीख़ हैं। दोस्तों ये सिर्फ़ इस्माइल, इब्राहीम और हज़रत हाजरा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इस सुन्नत को अदा करने का नाम कुर्बानी है। लेकिन जब आप शरीयत इस्लामिया पर और अहकाम इस्लाम पर आप नज़र डालेंगे तो दोस्तों आपको अंदाज़ा होगा कि कुर्बानी इंसान की ज़िंदगी का हर मंशे में शामिल है। कुर्बानी सिर्फ साल के 3 दिन को शामिल नहीं है। कुर्बानी माँ के पेट से लेकर इंसान की ज़िंदगी बचने तक और कब्र के गड्ढे में जाने से लेकर दोस्तों नाम आमाल के हासिल होने तक इंसान को कुर्बानी के मराहिल से तय होकर गुज़रना है। अगर आप दुनिया के अंदर आए, यहाँ पर भी कुर्बानी के नताइज आपको देखने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आपको गड्ढे में डाल दिया गया कब्र का, वहाँ पर भी कुर्बानी के नताइज आपको सामने देखने पड़ेंगे। मैदान महशर के अंदर अगर आपको उठाया जाएगा, वहाँ पर भी कुर्बानी के नताइज देखने मिलेंगे। जब दाहिने हाथ में नाम अमाल आपको नसीब हो जाएगा, दोस्तों उस टाइम भी कुर्बानी के नताइज आपको देखने पड़ेंगे। गोया के
कुर्बानी इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। अगर कोई इंसान सिर्फ कुर्बानी को चंद दिनों के लिए ख़ास कर ले तो दोस्तों ये इंसान की कम इल्मी और जहालत की निशानी है। इसलिए कि शरीयत और अहकाम इस्लाम और इस्लाम का तकाज़ा ही यही है कि इंसान हर लाइन के अंदर इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर कुर्बानी देता रहे। अगर मस्जिदों के अंदर आए, मस्जिद के एतबार से इस्लाम के नाम पर आप कुर्बानी के निज़ाम को बाकी रखें। अगर आप घरों के अंदर गए दोस्तों, घरों के एतबार से आप इस्लाम के कुर्बानी के निज़ाम को बाकी रखें। यानी ज़िंदगी का हर मंशा आपसे ये चाहता है कि लोगों आपकी ज़िंदगी में कुर्बानी शामिल होगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, और अगर आपकी ज़िंदगी से कुर्बानी का मंशा निकल गया तो आप याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। दोस्तों, इब्राहिम यकीनन एक बड़ा नाम है, और बड़ी कुर्बानियों के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। हज जैसा मुबारक अमाल और हज जैसा मुबारक रुकन और हज जैसे मुबारक अरकान को अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद से जोड़कर कायनात तक आने वाली सारी नस्लों को बता दिया कि जो इंसान अल्लाह के लाइन में कुर्बानी देने के लिए कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अकीदा अपनी ज़िंदगी के अंदर जमा लेता है। दोस्तों, कुरान की इस आयत का मंशा है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आयत हमारी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से तकाजा कर रहा है कि लोगों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का हर मंशा, चाहे नमाजों के लाइन से हो, चाहे रोज़ा के लाइन से हो, चाहे ज़िंदगी गुजारने के लाइन से हो, चाहे मौत व हयात के लाइन से हो, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अकीदा अगर आपने जमा लिया तो याद रखना दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह उनका नाम ऊंचा होता रहेगा। ये काम कुछ दिनों के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा नहीं किया। एक ज़िंदगी की तारीख़ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी इस नाम को हासिल करने में लग जाता है। दोस्तों, बचपन से लेकर 110 साल और 120 साल की उम्र अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुजर जाया करती है। जब जब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस टाइम खड़ा होकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होना अपनी ज़िंदगी को काबिल फ़ख्र समझते हैं। दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी का मसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन के अंदर भी इब्राहिम ने कामयाबी का परचम बुलंद किया। जब औलाद की पैदाइश का मसला आया उस टाइम भी इब्राहिम ने कामयाबी का परचा बुलंद किया। दोस्तों, जब औलाद छोटी हो गई और दुनिया के अंदर नशो नमा पाया उस टाइम कुर्बानी का मसला आया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस टाइम भी कामयाबी का परचम बुलंद किया। जब दोस्तों बेटे की मोहब्बत दिलों के अंदर छा गई, अल्लाह ने कहा कि मैं इस मोहब्बत को इब्राहिम के दिलों से जांचना चाहूँगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस टाइम के अंदर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जब औलादें नहीं मिली, अल्लाह के बारगाह में जाकर रब्बि हबली मिनस सालिहीन का तराना गाकर अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। उस इम्तिहान के अंदर भी हज़रत इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनकर दुनिया वालों को दिखाया। जब ये सारी की सारी चीज़ें हासिल हो गई तो दोस्तों अल्लाह ने कहा कि मांगो, ए इब्राहिम जो मांगेगा मैं तुम्हें वो अता करूँगा। लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 4 निशानियाँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 4 कुर्बानी
آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دوستو آج واویلا مچ رہا ہے ساری دنیا میں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کے اندر ساری دنیا آج گونج رہی ہے۔ خدا کی قسم کیوں نہ گونجے، اس لیے کہ عمر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبت اے آقا نامدار میں آپ سے فرمایا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تمہاری محبت ناکام ہے۔ اگر آپ صرف اسی بات کو سمجھ جائیں نا تو انشاءاللہ میرے نبی کے بارے میں کسی کو کہنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ہمیں اغیار سے بحث نہیں، ہمیں تو شکایت اپنوں سے ہے۔ دوستو صرف جلوس جلسوں سے کام نہیں چلتا، میرے نبی کی شریعت عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے میرے نبی کی سنتیں آپ کی زندگی کے اندر بہار لے کر آئیں گی۔ اللہ کے نبی کے لائن پر چل کر جب آپ نبی کا اسوہ اپنی زندگی کے اندر نچھاور کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کی لائٹیں اور ان کی روشنائی آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ نے اندھیری دنیا کو نبی کے نام سے اونچا کیا، اللہ نے اندھیرا آسمان کو میرے نبی کے نام سے اجالا کیا، اللہ نے ساتوں زمین و آسمان کو خدا کی قسم اگر کسی نام کی محبت میں اللہ نے اجالا کیا وہ آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر سے کہا تمہارا ایمان کچا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ تو خلیفہ ثانی ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے محبت آئی۔ تھوڑی دیر میں جا کر حضرت عمر نے کہا کہ حضور ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اگر میں کسی سے کرتا ہوں تو آپ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو دوستو ہمارا منشا ساری کائنات کا مسئلہ، ساری دنیا کا منشا اسلام کے ماننے والے نہیں، اغیار کا منشا، چاہے کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہو، اللہ نے سارے مذاہب والوں کو خدا کی قسم اگر زندگی بخشی ہے وہ آمنہ کا در یتیم کا صدقہ ہے۔ اگر آقا نامدار کا وجود دنیا کے اندر نہ ہوتا تو دوستو کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں آتی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک نمایاں چہرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نمایاں نام بن کر آیا۔ قرآن نے ان کا اعلان کیا ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن نے ان کی تعریف کیا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف بیان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دوستو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کریم نے سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم کا منشا بیان کیا فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا